ओपी राजभर ने कहा है कि वे आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 80 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव लड़ाएंगे। 25 जनवरी को वो ऐलान करेंगे कि किस सीट पर उनका कौन सा कैंडिडेट चुनाव मैदान में होगा। यह भी साफ कर दिया कि वे सपा और बसपा के गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे। बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जब चुनाव आता है तो राम मंदिर याद आता है और जैसे चुनाव बीत जाता है तो भाजपा के लोग मंदिर का मुद्दा भूल जाते हैं। अब हम मन बना चुके हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी तय करने के लिए हम अपना अभियान शुरू कर दिए हैं। 25 तारीख तक कुछ सीटों पर ऐलान हम करेंगे। 25 जनवरी। अनुज हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ बस्ती से। अनुज, ओम प्रकाश राजभर ने क्या ऐलान किया है बस्ती में? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो इन्होंने बयान दिया उससे काफी कुछ सुबुगाहट निकल के सामने। इनका जो दावा है कि 80 सीटों पे ये भी अपने प्रत्याशी उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं गठबंधन को दरकिनार कर दिया और जो इनकी भाजपा से लगातार जो इनकी बैठ थी वो भी खत्म होती दिख रही है। जी राहुल, तो इन्होंने बस्ती में ऐलान किया इस बात का? जी बिल्कुल, आपको बता दूं ये यहाँ पे पहुंचे थे और उसके बाद मॉर्निंग में जब सुबह हुई तो मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं इस बयान के बाद जो राजनीतिक गलियां बड़ी हलचल देखने को मिल रही है और जो गठबंधन उस पर भी अब विराम लग चुका है। कुछ तारीख का भी जिक्र किया अनुज कि कब अभी इन्होंने तारीख का तो कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन कहा है कि जल्द से जल्द इस चीज का आप लोगों के सामने रखा जाएगा, जल्द से जल्द अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। कहां पर ये ऐलान किया है, किसके यहाँ आए थे ये? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये जो पीडब्ल्यूडी का जो डाक बंगला है वहां पे ये रात में पहुंचे थे और सुबह के समय में मीडिया से मुखातिब होते हुए इन्होंने ये बयान दिया है। बयान में कहा है उन्होंने कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे 80 लोकसभा सीटों में। जी बिल्कुल, साफ तौर पे उनका इशारा यही है कि उन्होंने साफ कहा भी है कि आगामी आने वाले दिनों में यह इस चीज की घोषणा भी करेंगे और 80 सीटों पे जो इनकी पार्टी है उसके कैंडिडेट को उतारेंगे। चलिए, अनुज ने यहां पर अहम जानकारी दी है। बस्ती में ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि वो 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगे, यानी गठबंधन एक हो गया, भारतीय जनता पार्टी 2, कांग्रेस 3 और प्रसपा 4। राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। राकेश जी, आप ही की सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अब वो कह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे और 25 तारीख को ऐलान करेंगे इसका। उन्होंने कंडीशन लगाई है और उन्होंने ये भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत अगर विफल होती है तो फिर 25 जनवरी को करते हैं। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें राजनीतिक मंतव्य से कही जाती हैं और उसके राजनीतिक निहितार्थ होते हैं, इसलिए इसको बहुत वास्तविक मायने की ढूंढने की कोशिश न की जाए तो बेहतर है। इन शब्दों के बहुत मायने नहीं है। राजभर जी हमारे सहयोगी दल है, कैबिनेट में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नाते ही वो लोकसभा के चुनाव में जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राकेश जी, लेकिन वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यानी पूरे उत्तर प्रदेश जनता के कैबिनेट मिनिस्टर। अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उनकी बात को गंभीरता से तो लिया जाएगा। नहीं, चुनाव का समय जब होता है तो चुनाव के समय में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जिसको चुनावी राजनीति से जोड़ करके ही देखा जाता है। चलिए, हमारे साथ राणा अजीत सिंह, ये भाजपा के नेता हैं। राणा अजीत सिंह जी, आपका बहुत स्वागत। अब आपने तो ऐलान कर दिया 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। राकेश जी अभी कह रहे हैं कि इसे अभी मत सीरियस लीजिए, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी से बातचीत हो जाए। नहीं राकेश जी, आधा सच कह रहे हैं, आधा गलत कह रहे हैं अपने गुमान में। अच्छा, सच यही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर हमारे मुद्दों पर कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी कवायद में हैं और हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारी बातचीत चल रही है, भारतीय जनता पार्टी से हमारे जो मुद्दे हैं उन पर बातचीत चल रही है और भारतीय जनता पार्टी अगर उसमें अपेक्षित निर्णय लेती है, हमारा मुद्दा सर्वविदित है, अगर उस पर पॉजिटिव निर्णय लेती है तो हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं
और भारतीय जनता पार्टी के नहीं, साथ राणा अजीत 2000 सिंह जी और राकेश त्रिपाठी वही तो कह रहे हैं कि अगर आपकी कोई बात हो तो बात कीजिए। आप तो मीडिया के सामने कह देते हैं, ये तो खबर बन जाएगी ना। अब तो ये नहीं, खबर चल रही मीडिया है के- कि मीडिया- सुभाषपा 80 लोकसभा सीटों मीडिया पर के चुनाव सामने लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी से हम लगातार बात किए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से हम लगातार बात किए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से बात किए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी बात हुई, इनके प्रदेश अध्यक्ष से हमारी बात हुई। तो बात बनी नहीं। और समिति का फैसला जो आरक्षण में कैटेगरी बना के आरक्षण देने की बात है, उसके लिए इन्होंने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी का फैसला आ चुका है। उसको कैबिनेट में से मंजूरी दिलानी है। ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये चलिए, नहीं करते हैं ये बात तो तो हम राणा अपने अजीत सीटों सिंह जी पर की थी, चुनाव शायद लड़ेंगे। राकेश त्रिपाठी जी बात सुन लिए होंगे। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वक्त जिला समाचार में एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, होते हैं फौरन हाजिर।